हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का अपने इस चैनल पीजे मैथ्स पे। पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे और भी अगर अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसका भी एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अब इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन अभी उतना डेप्थ में नहीं गए हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हमने पढ़ा है। इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा डेप्थ में जाके कराऊंगा और कुछ एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है। शुरू करें, चलो। ठीक, देखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो सबसे पहली चीज क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, ठीक है, जहां a ≠ 0 और a b एंड c जो है वो क्या होगा, रियल नंबर्स, ठीक है। एकदम बेसिक से एकदम आराम से पढ़ेंगे और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे और ज्यादा फर्जी चीजों को नहीं पढ़ेंगे। मतलब डेफिनेशन वगैरह आप लोग जानते हो, देख लेना, ठीक है। मैं बेसिक से आपको की पॉइंट्स बताता जाऊंगा, ठीक है। और मेन हमारा जो मोटिव है वो है क्वेश्चन सॉल्व करना। हम यहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसमें a ≠ 0, a b c एक रियल नंबर, ठीक है। और एक चीज देखना है इसमें कि इसकी जो डिग्री होती है या आप कह दो ऑर्डर, ये होगा 2। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि आप पहचानना है आपको कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इन तरह के क्वेश्चंस में आपको डिग्री ही बेसिकली देखना होता है कि अगर डिग्री 2 आ रही है इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, और डिग्री अगर 2 नहीं आ रही है तो क्वाड्रेटिक नहीं, ठीक। आगे बढ़े, चलो, ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब देखते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स होंगे। 2 रूट होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, ठीक है। इसको हम रूट को जीरोस भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, जीरोस भी कहते हैं, ठीक। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूं a∝² + b∝ + c = 0। और एक दूसरी चीज ये भी लिख सकता हूं a∝² + b∝ + c = 0। ये दो लिख सकता हूं मैं। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि इफ 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा आपको, तो फाइंड के के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो आप 2 उस इक्वेशन में पुट करोगे, वहां से के की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देखेंगे भी कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, अगर इसके 2 रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो इन 2 रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है आप वो पढ़ चुके हो, तो मैं एक वही बता दूं आपको, अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा बीटा = c। पढ़ चुके हो ये चीज आप, ठीक है। अल्फा बीटा = c/a, ठीक है। ये दो बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट है, बहुत ही मजेदार। ये ऐसे रिजल्ट है कि आपको क्वेश्चन में अगर आप इस रिजल्ट को यूज करते हो तो 1 मिनट में क्वेश्चन होगा जो सेटिस्फाई करके आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन अल्फा की वैल्यू डाल के। उसके मुकाबले अगर इसको यूज करते हो आप तो आप तुरंत क्वेश्चन कर पाओगे और आप कैलकुलेशन जो उन तरह के सॉल्यूशन में कैलकुलेशन जो आपको मिलेंगी वो इसको यूज करने में आप वो कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग एग्जांपल में कि कैसे करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके 2 रूट्स, ठीक है। अब बात आता है कि अल्फा और बीटा
जो सबसे मेन पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जहां से मिलेंगे वो यही मिलेगा कि फाइंड रूट्स। मतलब आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसके कितने रूट्स हैं। तो अब हम चलते हैं हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन या हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्या करेंगे, तरीके बहुत सारे हैं, कुछ मेन तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये होता है कि कोशिश करो कॉमन लेने की। ठीक है, टेक कॉमन। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। फैक्टराइज करने के लिए बोले क्या करोगे, x को कॉमन लिया, यहां पे क्या आ गया x प्लस 4, यहां से फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो चीजों को आप पहले कॉमन लेके देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे या कोई आइडेंटिटी लगाओगे। ठीक है, उससे सॉल्व हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन ही इससे सॉल्व होते हैं। ठीक, दूसरा जो तरीका है वो है बाय यूजिंग फॉर्मूले। फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे इसको, x प्लस 3/2 x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज किया और हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, दो बेसिक तरीके हो गए। इसके बाद जो तरीका होता है वो है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो मैं आपको बता भी चुका हूं। बाय, मेरा एक पहले वाला वीडियो है पॉलिनोमियल में, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही बेसिक तरीका है और 90% क्वेश्चंस में आपको यही तरीका मिलेगा। आप ये पढ़ लो, कोई पढ़ लो, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो आप सबसे पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही जाओगे। ठीक है, उसके बाद एक दो तरीके और हैं जो आपकी बुक में है, और जो एक तो रामबाण है, पेरेसियार है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं कभी कभी। सॉरी, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं अभी फॉर्मूला लिखता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इसको डिराइव कैसे किया है। ठीक, तो देखो, अगर हमारा रूट है अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो आइटम है, इस आइटम को कहते हैं हम, जो इस रूट के अंदर है, यानी कि d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नया चीज कह दिया गया है, जिसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है रूट्स को। क्या करता है, इट डिस्क्रिमिनेट द रूट्स। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है, देखेंगे अभी आराम से। पहले हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, और जहां से ये फॉर्मूला आया वही जो है चौथा मेथड है सॉल्व करने का, रूट निकालने का चौथा मेथड है, जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अभी आप देखना कि कैसे वो फॉर्मूला इजाद हुआ है। मैं बेसिक सा तरीका बताऊंगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है कि आप डिराइव करो, लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी ने डिराइव किया है तो हो सकता है कभी सीबीएसई पूछ ही ले कि डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हालांकि मैंने देखा नहीं, एक बार चेक करूंगा कभी पहले आया है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको
इस तरीके से आप ये भी सीख जाओगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे रूट निकालते हैं। ठीक है, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला काम जो करते हैं वो हम ये करते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं। यूनिटी मतलब 1 बनाते हैं। अब यूनिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए है, इसका मतलब ए से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ए नॉट इक्वल टू 0, तो डिवाइड कर सकते हैं आराम से। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, साफ साफ है, ए से डिवाइड कर दिया। अब एक बात बताओ, यहां बच्चे बहुत डाउट करते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या टर्म्स आते हैं, मान लो साइड में थोड़ा देख लो, कहीं लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस ये बी स्क्वायर आएगा, और यहां क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू बी आएगा। अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स के साथ हमारा क्या है, बी बाई ए है। इसको 2ab के फॉर्म में लिख लें, तो 2ab के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2b, एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई 2a इंटू एक्स। अब देखो कुछ लग रहा है 2ab के फॉर्म में, 2ab। अगर इसको मैं मान लू b, ये तो हमारा a ऑटोमेटिक है क्योंकि x प्लस समथिंग का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये बन गया 2ab। लेकिन अब एक चीज देखो, x प्लस 2ab, तो ab तो आ गया, ये b स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं है अभी हमारे पास, तो क्या करेंगे, b स्क्वायर वाला टर्म खुद से ऐड करेंगे। b स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर अपॉन 4a, क्योंकि b क्या है हमारा, b बाई 2 है। हमारे पास a स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, b स्क्वायर टर्म नहीं था तो हमने b स्क्वायर टर्म ऐड कर दिया। अब b स्क्वायर टर्म अगर हमने ऐड कर दिया, देखो वो b स्क्वायर को इस b स्क्वायर से कंफ्यूज मत करना। मैं जो b स्क्वायर कह रहा हूं वो कैपिटल b स्क्वायर है, मैं बोल भी देता हूं कैपिटल b स्क्वायर, ये तो स्मॉल b स्क्वायर है। ठीक है, ये अलग चीज है। कैपिटल b स्क्वायर मेरा ये पूरा टर्म है, b स्क्वायर अपॉन 4 है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब कोई चीज अपने मन से तो ऐड नहीं कर सकते, तो वही चीज हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, ये टर्म पूरा ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इधर आ जाओ, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको इधर खींच ले तो प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a। अब देखो पहुंच रहे हैं, अंडर रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई 2a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक काम करो, x इज इक्वल टू, देखो क्या आ गया, सॉल्व करो इसको। कुछ गलत हो गया यहां पे, एक टर्म यहां रह गया c बाई ए, प्लस c बाई ए था वो भी इधर जाएगा ना, तो माइनस c बाई ए, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस c बाई ए। एक टर्म छूट गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो एक टर्म यहां और है, ऐड कर लो, प्लस c बाई ए। ये तो पहले से ही है ना, तो c बाई ए भी रहेगा, उधर जाएगा माइनस c बाई ए। ठीक है, अब देखो एक चीज, यहां से क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, ये एक मिनट एक काम करते हैं, अभी इसको हम लोग रूट नहीं लेंगे, अभी यहां पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब देखो इसको जरा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब देखो ये, अब ये चीज क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया हमारा d, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको लिख सकते हैं d बाई 4a। ठीक है, देखो यहां से क्या रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू डी बाई 4a माइनस प्लस माइनस डी बाई 4a माइनस रूट लगा लो माइनस बी बाई 2a। ठीक है, मैं इधर मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना बाद में। यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4a, ये 4a स्क्वायर है। ठीक है, ये 4a स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर होगा ना यहाँ पे। ठीक है, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर होगा।
अब देखो एक चीज देखो, बी स्क्वायर ये आ गया यहाँ से। अब एक काम करो, ये यहाँ भी आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, रूट डी अपॉन 2a, रूट डी बाई 2a आ जाएगा, माइनस बी बाय 2a, यानी कि इसको ऐसे लिख लें, माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाय 2a, यानी आ जाएगा माइनस बी, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रूट डी बॉन, यही तो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए दिक्कत होगा, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने लिख लिया सबसे पहले, फिर हमने क्या किया कि हमने ए से डिवाइड कर दिया। जैसे ही ए से डिवाइड किया तो ये ए खत्म हो गया, यहाँ क्या आ गया, बी बाई ए आ गया, और यहाँ सी बाई ए आ गया। अब हमको क्या चाहिए, 2a भी चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया, 2b इंटू एक्स, और नीचे क्या बन गया, 2a। ठीक है, अब हमको इसका स्क्वायर क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर का टर्म तो लाना पड़ेगा, और बी स्क्वायर का टर्म कितना है, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, 4a लिखा था, 4a स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। अब एक काम किया हमने, क्या किया, ये पूरा क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। यहां से सॉल्व किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब एक चीज देखो, डिराइव एक बार आप करना खुद से। ठीक है, कोशिश करना बहुत आसान है, आराम से कर लोगे। ठीक है, एक बार कर जरूर लेना, क्योंकि सीबीएसई क्या पता पूछ ही ले। अब एक चीज देखते हैं कि कैसे ये डी हमारे रूट को डिस्क्रिमिनेट करता है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट डी। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, या इसको लिख लो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक बात बताओ, अगर ये हमारा रूट है तो एक बार प्लस के साथ होगा, एक बार माइनस के साथ होगा। अब ये चीज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को थोड़ा सा घूरोगे अगर, तो तीन चीजें बनती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या क्या बनती है देखो जरा, यहीं पे देख लेते हैं, 1, 2 और तीसरी पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये स्टार मार्क लगाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके सामने और आपको सॉल्व करना रहेगा उसको, इन्हीं को यूज करके। ठीक है, इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, देखो इसके अंदर ग्रेटर देन 0 कुछ भी आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो चीज आएगी हमारी, ये क्या आएगी, हमेशा रियल आएगी। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास रियल रूट्स मिलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत, अभी देखना आप कितने क्वेश्चंस बनेंगे इस पे। दूसरा केस क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसके डेप्थ में आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, निगेटिव क्वांटिटी। उस केस में क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स, या नॉन रियल भी बोल सकते हैं, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ोगे 11th में आप। उसके बाद आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर यहां पे देखो एक बार डाल के, जैसे ये 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। मतलब एक ही रूट मिलेगा आपको जो दोनों रूट है। मतलब इस केस में कैसा ग्राफ बनता है, आप लोग पॉलिनोमियल याद करो, मैंने बताया था कि इस केस में जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक का, ये क्या बनता है, टचिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, टचिंग एक्स एक्सिस, और ये जो पॉइंट होता है ये कितना होता है, एक्स का पॉइंट क्या होता है, माइनस बी बाई 2a होता है। पिछली क्लास में मैंने उस वीडियो में मैंने नहीं बताया था, क्योंकि हमने तब तक ये पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये पॉइंट क्या होता है, माइनस बी बाई 2a। और इस केस में रूट क्या होता है, रूट होता है रियल एंड इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आई कर लो इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 100% दिखेगा सीबीएसई एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे, रियल एंड इक्वल रूट्स पे। ठीक है, कुछ भी पूछ लेंगे, वो एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कैसे पूछेंगे। ठीक,
इस केस में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा तो रूट भी निकाल सकते हो, क्या होगा, माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आपको ज्यादा आएगा। ठीक, एक बार देख लेता हूं कुछ छूटा तो नहीं। ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं क्वेश्चन में कैसे आपको देखना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर हम वीडियो खत्म करेंगे और अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दे दिया है और वन रूट हमारा क्या दे दिया यहाँ पे 2। तो पूछ रहा है फाइंड के एंड अदर रूट। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। एक रूट अगर 2 दे दिया है तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट हमें पता हो तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो जैसे 2 इंटू 2 की पावर 2 करेंगे और प्लस के इंटू 2 करेंगे माइनस 6, यहां से क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, प्लस 2 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ, माइनस 2 नहीं आ जाएगा। यहां से इधर लेके जाएंगे इसको तो k इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब अगर हमें k मालूम पड़ गया तो यानी हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लो, स्प्लिटिंग मिली टर्म से साफ साफ फैक्टराइज हो रहा है और हो भी जाएगा। ठीक है, या तो आप वो कर लो, और या तो दो तरीके हैं। एक तरीका देखो स्प्लिटिंग से कैसे करेंगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। जैसे स्प्लिटिंग आप लगाओगे तो क्या होगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 और प्लस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 2, यानी कि ये x माइनस 2 और यहां आ जाएगा 2x प्लस 3, यानी दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 3/2। देखो इससे भी आ गया, एक रूट तो हमें पता ही था 2। अब लेकिन एक चीज समझो कि इस तरीके से हमें नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम एक बार फिर से सॉल्व क्यों करने जाएंगे। अगर हमें k की वैल्यू मालूम पड़ गई और हमें एक इक्वेशन मालूम पड़ गया और एक रूट मालूम पड़ गया, तो बेसिक सा फॉर्मूला लगाओ, क्या बताया था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये वाला लगा लो, अल्फा बीटा मतलब एक रूट तो के 2 है और दूसरा रूट क्या है, बीटा मान लो। सी बाई ए, सी क्या हमारे पास माइनस 6, ठीक है, और ए क्या है 2 है, यानी कितना आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 3। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3/2। देखो 4-5 लाइन का सवाल एक लाइन में कैसे खत्म हो गया। ठीक है, अगर एक नंबर में आएगा तो आप ऐसे करोगे टाइम वेस्ट होगा, ये तरीका सबसे बेस्ट है। आराम से अल्फा बीटा लिखा और बीटा निकल गया। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन में चले, लास्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को वाइंड अप करेंगे और अगले वीडियो में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू माइनस 3 रूट ऑफ इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन में लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो फाइंड a एंड b। ठीक है, a और b फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसको देखना कैसे, कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। अब देखो एक तरीका तो ये है कि x इक्वल टू 2/3 पुट करो, फिर x इक्वल टू 3 पुट करो और a और b में दो इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। ठीक है, 4 नंबर में अगर ये पूछ लिया तो ऐसे ही करना। ठीक, लेकिन अब दूसरा तरीका देखो क्या है, इसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक करने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल, देखना कैसे, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो क्या करो, अल्फा बीटा लिखो। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 2/3 इंटू माइनस 3, और यहां से कितना आएगा अल्फा बीटा मतलब c बाय ए, मतलब क्या आएगा b बाय ए, और ये सॉल्व करके कितना आएगा -2 इज इक्वल टू b बाय ए। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2/3 माइनस 3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाय ए, मतलब -7/a, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 - 2 -7/3, यानी कि -7/a। 7 से 7 बाजे तो यहां से a क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, और अगर हमारे पास a 3 आ गया, यहां पे हम पुट कर सकते हैं a को, तो -2 इज इक्वल टू b/3। यहां से b कितना आ गया -6 आ गया। देखो 2 लाइन में सवाल खत्म। अभी आप ऐसे करोगे, 2 इक्वेशन बनाओगे, फिर 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे, टाइम ज्यादा लेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि वो तरीका गलत है, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आए या 1 नंबर में आए, 1 नंबर में हालांकि नहीं आएगा, 2 नंबर में आए तो ऐसे करना, 4 नंबर में आए तो वैसे करना, लेकिन सॉल्व करके आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, सही आ रहा है या नहीं।
तो चलो अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो मैं जल्दी ले आऊंगा, ठीक है, आज ही कोशिश करूंगा ले आऊं, जिसमें मैं कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस क्वालिटी के जो कि सीबीएसई ने कई बार पूछे हैं और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको लेके आऊंगा, ठीक है, तब उनको करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय।